नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस का 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि सूपड़ा साफ होने जा रहा है और इस कांग्रेस के सूपड़ा साफ होने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक के बाद ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण ये कांग्रेस से देश के लोगों को नफरत होने लगी है। और अभी तक तो जो सनातनी थे वो कांग्रेस से नफरत करते थे क्योंकि उनको पता चला कि किस तरह से इस देश में कांग्रेस ने देश की आजादी के पहले से हिंदुओं के साथ कैसे षड्यंत्र किए, भारत माता के टुकड़े किए, नरसंहार हुआ और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन्होंने उस नरसंहार को जायज ठहराते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, यहां तक कि वक्फ बोर्ड बनाया। लेकिन अब ये हिंदुओं को आपस में बांटकर जातिगत गणना के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, दलित के नाम पर जो ये कांग्रेस राजनीति करती आई है, अब ये राजनीति इनकी खत्म हो गई। और राहुल गांधी ने जो जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, साथ ही एक किसान के बेटे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस ओबीसी कम्युनिटी की बात करके राहुल गांधी सपना देख रहे थे 2024 में कि कांग्रेस को कुछ 50 सीटें आ जाएंगी, वो उनका सपना धराशायी कोई नहीं तो जाट समाज करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने जाट से पंगा लिया है और इस जाट के बारे में संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर आपको याद होगा कि वहां जगदीप धनखड़ जी की उपस्थिति में जब वहां एक कहावत सुनाई जा रही थी कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, अब वो जो है जगदीप धनखड़ जी ने सुनाई थी। और ये गांव में नहीं तो ये जो है कहावत है। अब इस कहावत के हिसाब से ये मजाक में कही जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर इस कहावत को मैं मानूं तो कांग्रेस ने भारत के भगवान से पंगा ले लिया है। अब क्योंकि भाई जगदीप धनखड़ पढ़े लिखे नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, कानून की जानकारी अच्छे से है, और जिस तरह का उनका पीछे का बैकग्राउंड रहा है, मैं तो कहता हूं वकीलों को भी इसको लेकर सड़कों पे आना चाहिए। क्योंकि एक वकील जिसने प्रैक्टिस की हो, हम तो देखते हैं किसी वकील के साथ जरा कुछ झड़प हो जाए, गाड़ी टच हो जाए, किस तरह से वकील आंदोलन कर देते हैं। आज वो वकील मुझे कहीं नजर आ रहे हैं, वकीलों का कोई संगठन सामने नहीं आया, जबकि आ जाना चाहिए था। यहां अब बात यह हो रही है कि राहुल गांधी ने जो ये वीडियो शूट की है, आपको पता है पहली बार एक ऐसी वीडियो शूट हुई है जिसमें वीडियो शूट करने वाला प्रसिद्ध हो रहा है। हालांकि टीएमसी का जो सांसद है यह अपमान उसने किया है, और यह पहली बार नहीं है। उसने पश्चिम बंगाल के अंदर यह जो सांसद है, आपको बता दूं कल्याण बनर्जी, ये पहले मोदी का अपमान कर चुका है। इन्होंने बंगला भाषा में पश्चिम बंगाल के अंदर भाषण देते हुए यह कहा था, वो वीडियो वायरल अब हो रही है, पुराना वीडियो है। इन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की धरती से यदि ये सरकार ने बांग्लादेशियों को निकालने की कोशिश की तो मैं मोदी को जूते से मारूंगा, ये वर्डिंग बोली गई थी। मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो कहते हैं हर गाली मेरा एक वो मेरी ताकत बन जाती है और मैं उस गाली को पचा लेता हूं, ये मेरी शक्ति बनती है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता। जगदीप धनखड़ जी मोदी की तरह वैसे सख्त नहीं हो सकते, वो बहुत भावुक व्यक्ति हैं, और इसीलिए उन्होंने, आपको बता दूं, राज्यसभा के अंदर इस विपक्ष को आईना दिखाते हुए वो बात बोल दी जो उनके मन में थी। और आपको बता दें कि इन सबको शर्म आनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जी ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करते हैं, लेकिन मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद का, किसान समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बड़ा कड़ा संदेश और एक बहुत कड़ी भाषा बोली है जिसके कारण मोदी जी को फोन करना पड़ गया। वो भाषा क्या थी मैं आपको बताता हूं। जगदीप धनखड़ जी ने आगे जो कहा, मैं खुद की पूरी आहुति दे दूंगा, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून के घूंट पीता हूं, लेकिन यह मैं कतई सहन नहीं करूंगा कि मैं इस पद की गरिमा को सुरक्षित नहीं रख पाया। इस शब्द का मतलब समझ रहे हैं? मोदी जी ने इसको समझा। इस शब्द का मतलब यह समझा गया कि जगदीप धनखड़ इतने आहत हो गए हैं कि वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और वो ऐसा ना कर दें। और इसीलिए मोदी जी ने तत्काल उनको फोन किया, और फिर उस फोन को करके भी सोशल मीडिया पे बाकायदा उसके बारे में लिखा।
मोदी जी ने लिखा कि मैंने जगदीप धनखड़ जी को फोन कहा और उनको कहा, देखिए मैं तो पिछले 30 साल से इसी तरह विपक्ष के निशाने पर हूं, मुझे तो खून का सौदागर, नीच और पता नहीं क्या क्या कहा गया, मुझे तो हमेशा घोटालेबाज, चौकीदार, चोर है, इस तरह के कांग्रेसियों ने नारे लगवाए। तो मोदी जी कहते हैं भाई मुझे तो आदत है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी आप भी अब आदत डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो विपक्ष है इसने तय कर लिया है कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी यदि सत्ता में बैठेगा, सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा, यह सत्ता से गांधी परिवार अगर बाहर रहेगा तो जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा, चाहे वो कुर्सी राष्ट्रपति की हो, चाहे उपराष्ट्रपति की हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री की हो, ये देखेंगे नहीं, ये इसी तरह अपमान करेंगे। आप देखिए कि इस मामले में जब मीडिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि भाई एक व्यक्ति, एक सांसद, सारे सांसदों की उपस्थिति में जगदीप धनखड़ जी के शारीरिक रचना का मजाक बना रहा है, वो खाली मिमिक्री नहीं है। अधीर रंजन चौधरी का बहुत ही शर्मनाक बयान आया है। जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है वो क्या कह रहा है? मिमिक्री इज द आर्ट। अधीर रंजन चौधरी माफी मांगने के बजाय, राहुल गांधी से माफी मांगवाने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी का नेता जो कर रहा था वो मिमिक्री थी, और मिमिक्री तो एक आर्ट है। तो क्या अधीर रंजन चौधरी ये सोनिया गांधी की मिमिक्री करेगा? अधीर रंजन चौधरी, मैं आपसे कहता हूं कि अगर मिमिक्री आर्ट है तो इस टीएमसी के नेता से सोनिया गांधी की मिमिक्री करवाओ, और मैं और पूरा देश उस आर्ट को देखना चाहता है हिम्मत तो करके दिखाओ। सोनिया गांधी इस देश में एक सांसद के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मिमिक्री अधीर रंजन चौधरी आप करवाओगे? नहीं करवाओगे तो इस वर्ड को वापस लो और माफी मांगो कि आपने देश के किसान के बेटे का अपमान ही नहीं, उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। और मैं आमतौर पर गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी बातों से मेरा खून खौलने लगता है कि जब कोई इस तरह की बदतमीजी पर उतर जाए कि आप, हद हो गई। हर देश विरोधी एक्शन में आप पाओगे, हर देश विरोधी एक्टिविटी आप कांग्रेसी करोगे, आप हिंदू विरोधी एक्टिविटी कांग्रेसी करोगे, आप सनातन विरोधी बातें करोगे। राम मंदिर का विरोध आपने किया, देश आजाद हो गया, लेकिन जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी 65 साल कांग्रेस का राज रहा, राम मंदिर बनने नहीं दिया आपने। वक्फ बोर्ड बना करके भारत की अरबों रुपए की जमीन आपने एक विशेष धर्म के लोगों को दे दी। मुझे इस बात पर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो हमारा देश तो सेकुलर है। क्या होता है सेकुलर? आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि सब धर्मों को हम समान मानते हैं। हिंदुओं को क्या दिया आपने? हिंदुओं से मंदिर भी छीन लिए, मंदिरों को कब्जा कर लिया आपने। जो मंदिर पर चढ़ावा आए वो सरकारों ने लिया और मदरसों को दिया। यह किया कांग्रेस ने। और आज चुनाव में जाना चाहते हो 2024 के, और आप सोच रहे हो कि ओबीसी, एसटी, एससी और मुस्लिम की वोट पाकर आप सत्ता में आ जाओगे और इस तरह की बदतमीजियां करोगे तो जाट आपको वोट दे देगा। आप देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करोगे। यही अधीर रंजन चौधरी था जिसने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है, क्या हम उनको राष्ट्रपति कह सकते हैं? आप गांधी को राष्ट्रपिता कहो, यह आपकी इच्छा है, यह आपकी मर्जी है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, क्योंकि भारत एक राष्ट्र, ये सनातन और पुरातन है। ये गांधी के पैदा होने के भी करोड़ों साल पहले था। तो गांधी पिता कैसे हो गया राष्ट्र का? लेकिन आप कहें, ये आपकी मर्जी है कि आप किसको अपना पिता मानते हो। आप बाबर को अपना पिता मानो, आप हुमायूं को अपना पिता मान लो, आप जिसको मानो, ये आपकी मर्जी। लेकिन इस देश का करोड़ों सनातनी ये मानता है कि भारत एक राष्ट्र है, और इस राष्ट्र का पिता यदि कोई हो सकता है तो वो श्री राम भगवान जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो अवतार हैं। ये राष्ट्र तो पुरातन और सनातन है, गांधी तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी का जन्म यहां राम जी के भी हजारों लाखों साल बाद हुआ है, और इस देश के पैदा होने के, इस राष्ट्र के पैदा होने के हजारों साल बाद हुआ है। लेकिन आपकी मर्जी है, आप माने, लेकिन यह कतई नहीं चलेगा कि आप इस देश की राष्ट्रपति का अपमान करें। यह कतई नहीं देश बर्दाश्त करेगा कि आप इस देश के उपराष्ट्रपति का अपमान करें। और आपको अंत में एक बात और बता देता हूं, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने और टीएमसी ने भी
टीएमसी जो सोच रही है ना ममता बनर्जी कि 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगी, जाटों के गांव में घुस नहीं सकती। अब कल्पना मत कर लेना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जाट है यहां पर, और पंजाब में भी हैं। अब आप एंट्री नहीं कर पाओगे मैडम। क्यों? क्योंकि आपके जो ये होनहार सांसद हैं ये तो मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री नहीं कर रहे। अधीर रंजन चौधरी जो इनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है वो इस तरह से झुका हुआ है क्योंकि उपराष्ट्रपति जी की कमर में प्रॉब्लम है, और उनकी एक बीमारी का अगर कोई मजाक उड़ाए तो ये मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। इस देश में यदि कोई नेत्रहीन है, यदि कोई विकलांग है, उसको भी मोदी जी ने शब्द दिया दिव्यांग। कोई उसका मजाक नहीं उड़ा सकता। और इसी तरह हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी कमर में एक प्रॉब्लम है और उसके कारण से वो हमेशा झुककर चलते हैं, तो आप उनका मजाक उड़ाएंगे, शारीरिक संरचना का मजाक उड़ाएंगे? ये मिमिक्री नहीं है मैडम। और अब आप समझ लें कि जो जाट समाज से आपने पंगा लिया है वो जाट समाज वो है कि जब कृषि बिल की बात आई थी, उस कृषि बिल में लाखों करोड़ों जाट आंदोलन में शामिल नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि ये किसान नेताओं का एक अपना आंदोलन है। मुट्ठी भर लोग वहां बैठे हैं, राकेश टिकैत उसकी अगुवाई कर रहे हैं, चंडोनी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग जो हैं राजनीति में या राजनीति करना चाहते हैं वो उस आंदोलन में है। जाटों का कोई लेना देना नहीं है। यूपी के जाट आए नहीं थे, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत की आंखों से एक आंसू आया गाजीपुर बॉर्डर पर, जब उसको पता लगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो लठ लेकर तैयार है और अब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा, घर पर बुलडोजर चलेगा, जो ये सूचना आई और वो जो मीडिया के सामने राकेश टिकैत रोए, मैं गवाह था, मैं उस समय उपस्थित था वहां गाजीपुर में, क्योंकि मेरा भी गांव है मेरठ जिले में। मेरे गांव के बहुत लोग ट्रैक्टर लेकर आए हुए थे। एक आंसू देखने के बाद वहां 1.5 लाख जाट एक रात में चल पड़े थे और घंटों के अंदर वहां पहुंच गए थे, और फिर वो आंदोलन लंबा चला। एक जाट के आंखों में आंसू नहीं देख सकते जो उनका नेतृत्व करता है। और पहली बार एक जाट कम्युनिटी का व्यक्ति चौधरी चरण सिंह थे, या तो आज उपराष्ट्रपति अगर मोदी सरकार ने बनाया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया जाट कम्युनिटी को। आप जगदीप धनखड़ जी जैसा कह रहे हैं कि मेरा मजाक उड़ाए चल जाता, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी कमर में एक प्रॉब्लम है, वो जाट कम्युनिटी से आता है, तो आप ओबीसी से वोट और जाट की वोट लेने की उम्मीद करते हैं? बहुत भारी पंगा पड़ेगा इनको। और ये तय हो गया है कि जिस कांग्रेस को, मैं आपको बता दूं, मैं कहता था कि 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करेगी। अब तो राहुल गांधी ने कर ही दिया सुपड़ा साहब। हालांकि अभी चुनाव में लगभग 4-5 महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमें भूलने की आदत है और जाट भी भूल जाते हैं कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह का अपमान हुआ। देखते हैं, अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस देश के जाटों को इस अपमान को भूलने नहीं देना है। अंत में एक बात और कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब जाट आंदोलन चल रहा था, कि जो उनसे खिलाड़ियों से जोड़ रहे हैं कि वो भी तो जाट लड़कियां थी जो आंदोलन कर रही थी। भाई साहब, उनके खिलाफ केस दर्ज है, केस चल रहा है, और उस केस में मोदी सरकार या अमित शाह की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। जिन धाराओं में केस हुआ है वो चल रहा है कोर्ट में और अपनी कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। चाहते तो मोदी सरकार उसको दबा सकती थी, लेकिन दबाया नहीं है। मामला बेटियों का है, और वो जाट बेटियां नहीं है, वो खिलाड़ी हैं, वो पूरे देश का मान है। और इसीलिए ये आंदोलन अब लंबा चलेगा। आपको बता दूं कि अभी शुरुआत हुई है, इसमें अब राहुल गांधी समेत ये टीएमसी के नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो मामला लंबा जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।